तो आज हम बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाई कैसे करें। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि जहाँ पे हमें 1-2 घंटा टिक के बैठना हो, जहाँ पे हमें कोई हार्ड वर्क करना हो, तो उन सारी चीज़ों में हमारा दिमाग काम कैसे करता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो उसमें हमारा दिमाग काम करता है पेन और प्लेज़र में। पेन यानी कि जहाँ पे हमें कोई हार्ड वर्क करना हो, जहाँ पे कोई इन सारी चीज़ें करनी हो पढ़ाई के मामलों में, तो वहाँ पे हमारा दिमाग बहाने बनाने लगता है। यानी कि मैं 1-2 घंटे बाद में पढ़ाई करने बैठूँगी, चाहे मैं थोड़ा एन्जॉय कर लेती हूँ, बाद में मैं पढ़ाई करने बैठूँगा। तो इन सारी चीज़ों में हमारा दिमाग काम करता है पेन की तरफ और दूसरा होता है प्लेज़र यानी कि जहाँ पे हमारा दिमाग इन सारी चीज़ों में अपने समय को यानी कि टाइम को ख़राब करता है, चाहे रील को स्क्रॉल करना हो गया, चाहे कोई एंटरटेनमेंट हो गया, चाहे कॉमेडी हो गई। तो ये इन सारी चीज़ों में उनको 2-3 सेकंड का जो वो प्लेज़र मिलता है, तो वहाँ पे ज़्यादा हमारा दिमाग अट्रैक्ट होता है। तब हम इससे ही अपने पढ़ाई का एक सॉल्यूशन निकालेंगे। यानी कि एक तरीका है जिसकी मदद से आप पढ़ाई करने बैठ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 1 घंटा आपको पढ़ाई करने बैठना है और आपको 10 या 15 मिनट अपने आप को ये रिवॉर्ड दे के सेलिब्रेट करना है कि मैंने 1 घंटा पढ़ाई किया और 10-15 मिनट मैं अपनी मनपसंद चीज़ अपनी कोई भी कर सकता हूँ। कोई भी से ये मतलब नहीं कि आप कहीं बाहर जाओ के सिगरेट पियो, यानी कि 1 घंटा पढ़ाई करो और 5-10 मिनट बाहर जाके टहल के सिगरेट पियो। यानी कि उन सारी चीज़ों के मैं बारे बात कर रहा हूँ जिसे आपको दिल से खुशी मिलती है। चाहे कोई बाहर से टहल के आना हो गया, चाहे घर में खाना बनाना हो गया, खाना खाना हो गया, कोई भी मनपसंद अपनी ऐसी चीज़ जिसे आपको दिल से खुशी मिलती हो। तो उस तरह से भी आप रिवॉर्ड की तरह अपने आप को पढ़ाई करने में लगा सकते हो। तो इस वीडियो का दूसरा एक पार्ट है यानी कि टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने समय को सही तरीके से अगर आप मैनेज करोगे तो आप ठीक तरीके से भी आप पढ़ाई कर सकते हो और अपने काम को सही तरीके से एक शेड्यूल में लिख सकते हो और समझ सकते हो कि किस टाइम में आपको कौन-सा काम करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले उठना है 5 बजे और ये रोज़ का डेली का रूटीन होना चाहिए। और फिर बाद में आपको 5 बजे उठ के आपको अपना बिस्तर ठीक करना है। क्योंकि एक रिसर्च से पता चला कि जो लोग सबसे पहले उठ के अपना बिस्तर ठीक करते हैं, वो उनकी कम चांस होता है कि वो वापस से सोए। तो आपको क्या करना है, 2 घंटे अपने आप को देने हैं। यानी कि अगर आप 1 घंटा अपने आप को फ्रेश होने में, मंदिर जाने में, मेडिटेशन करने में, इन सारी चीज़ों में आपको कम से कम 7 बजे तक आपको फ्री होना होगा। उसके बाद आपको अगर अपना काम अगर आपका काम 9 बजे से शुरू होता है या फिर 8 बजे से शुरू होता है, तो आपको कम से कम 1 या 2 घंटा सुबह के टाइम में निकालना होगा पढ़ाई करने में। और आपको ये ध्यान रखना है कि 9 बजे से 1 या 2 बजे तक आपको अपने पूरे दिन के कोई सारे बड़े काम आपको 9 से 2 बजे या 1 बजे तक आपको ख़त्म करने हैं। क्योंकि अगर आप अपने सारे काम थोड़े-थोड़े करके करोगे, यानी कि अगर आपने 3 बड़े काम हैं, तो आपने 9 बजे काम किया, 1 बजे काम किया, शाम को एक काम किया, तो आपका सारा टाइम इन सारे कामों में ही चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आप 9 से 2 बजे तक अपने सारे काम को एक तरीके से ख़त्म कर सकते हो एक साथ। तो फिर 2 बजे से आपको 5 या 6 बजे तक आपको टाइम मिलेगा आपको पढ़ाई करने का। अगर आप स्कूल जाते हो, उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना सकते हो। मैं सिर्फ़ ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो 6 बजे के बाद आपको 6 से 8 या 9 बजे तक अपने घर के काम या फिर दूसरे कोई काम छोटे-मोटे वो आपको ख़त्म करने हैं, यानी कि खाना-बाना हो गया। फिर आपको बाद में क्या करना है, 9 से साढ़े 10 आपको पढ़ाई करने बैठना है और साढ़े 10 से 11 बजे तक आपको आधा घंटा कोई भी काम नहीं करना है और 15 मिनट आपको अपना शेड्यूल बनाना है कि मुझे कल क्या काम करना है, कौन से काम मुझे किस टाइम करने हैं। ये 15 मिनट आपको उस तरीके से काम करने हैं और 15 मिनट आपको खुद के लिए निकालने होंगे। यानी कि आस-पास कोई भी ना हो और आप शांति से 15 मिनट बैठे हो।
यानी कि अगर कोई मशीन होती है तो वो भी मेंटेनेंस उसको चाहिए होता है। पर हमारे यहाँ पे आस-पास कोई हमारी हेल्थ के बारे में बात करता है, पर कोई हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करता कि हमें दिमाग से भी एक तंदुरुस्त इंसान रहना चाहिए। क्योंकि हमारे पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे हम अपने ही भाग-दौड़ में लगे रहते हैं। पर शांति से बैठ के हम कोई भी चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये 15 मिनट आपको बहुत ही मदद करेंगे अपने आप को और भी बेहतर इंसान बनाने में। तो उस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो और अपने आप को 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद 15 या फिर कोई भी टाइम हो गया, कम से कम 20 मिनट के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप उसी में खो जाओगे यानी कि उसी में ज़्यादा फँस जाओगे, तो इसके वजह से आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो वीडियो होता है ख़त्म, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने